हाँ तो दोस्तों, अभी रीट का एग्जाम एकदम पास है तो क्यों बैठे हो हताश हो। और जिंदगी हताश है तो इस फेज से बाहर निकले। एकदम आपके लिए मैं एसएमसी और एसडीएमसी लेके आया हूँ। देखिए, एसएमसी जो है स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी है, वो 10/5/2011 को बनी थी। सबसे बड़ी बात है कि 10 मई 2011 को बनना। इसके बाद एसडीएमसी बनी है, वो बनी है 22 अप्रैल 1999 को। यानी कि दोनों का जब हम डिफरेंस करें तो 12 साल के आसपास रहता है, 12 साल। तो 12 साल बाद में एसडीएमसी बनती है, पहले बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बात करते हैं एसएमसी की। और एसएमसी के अंदर जो है एक अमेंडमेंट है, 21 अप्रैल 2010 को अनिवार्य सभी राज्यों में लागू किया गया। 21 अप्रैल 2010 से सभी राज्यों में लागू किया गया। इसके बाद अपने यहाँ पे ये जो है आप दिखाई पड़ रहा है आपको 10 मई 2011 को लागू होता है। और इसके बाद बात करेंगे कि इसमें अमेंडमेंट कब किया गया, तो वो किया गया 21 जून 2016। आपको पता है ना, 2015 में यूनाइटेड नेशन ने ये बोला कि ये जो 21 जून है वो योग दिवस है। तो वहां से योग दिवस बनना शुरू हुआ। तो 21 जून आप याद रखना, एसएमसी स्कूल के अंदर होती है, उसके अंदर 21 जून को इसमें संशोधन हुआ। और संशोधन क्या हुआ, इसके अंदर पहले 15 सदस्य होते थे और इसमें एक शामिल किया, 15 + 1 16। तो अब इसमें 16 सदस्य हैं। अब देखेंगे कि इन सदस्यों में 16 में 50% तो महिलाएं होनी चाहिए और 3/4 जो है इसके संरक्षक होने चाहिए। मतलब जो इनके बच्चों के संरक्षक होते हैं वो। तो इसका मतलब है 100 लोग हैं तो 75 लोग तो बच्चों के माता पिता हैं। और उनमें भी हम देखें पूरे के पूरे मेंबर, जो 16 मेंबर हैं, इनमें से आधी तो महिला है। वो इसमें आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्पष्ट बात आप ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करेंगे अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष होंगे अभिभावक, माता पिता, जो निर्णायक वोट देंगे, यानी कि जब जरूरत पड़ेगी तभी वोट देंगे। इसके बाद बात करते हैं उपाध्यक्ष भी अभिभावक होते हैं। अगर अध्यक्ष भी अभिभावक है और उपाध्यक्ष भी अभिभावक का माता पिता है। इसके बाद में इसका सचिव जो होगा वो होगा संस्था का प्रधान। तो संस्था प्रधान की बात करें तो एसएमसी जो है इसके अंदर हम लेवल देखते हैं। तो ये लेवल जो है वो क्लास, तो जो उम्र लेते हैं वो है 6 से 14 वर्ष की, और क्लास लेते हैं 1 से 8 वर्ष की। तो इसमें प्रधानाध्यापक होता है। दूसरी बात, अब जब एसडीएमसी के अंदर चलेंगे तो इसमें संस्था का प्रधान होता है प्रधानाचार्य, क्योंकि ये 9 से 12 क्लास की है। आपको याद रखना, एसडीएमसी बड़ी क्लास की है, 9 से 12 की, और एज है 14 से 18। तो इसमें जो सचिव होगा वो तो होगा वरिष्ठ अध्यापक, लेकिन जो संस्था का प्रधान है वो होगा प्रधानाचार्य। और सबका सब सेम है कि इसमें जो अभिभावक होते हैं वो एसएमसी वाले में निर्णायक होते हैं, मत लेते हैं, ये तरीके का है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जुलाई से मार्च तक 3 बैठकें होंगी इन महीनों के अंदर, 3 बैठक। और इन 3 बैठकों में 3 माह में 1 बैठक तो होना जरूरी है। जब हम जुलाई से मार्च तक जाएंगे तो इसमें 3 बैठक अनिवार्य है, करवानी पड़ेगी। दूसरी बात, 3 माह में 1 बैठक होनी पड़ेगी, तो यानी कि 9 महीने में चली जाएगी 3 बैठकें। बैठक में कोरम होता है 25% का। मान के चलो कि 25% लोग नहीं आए, 16 के 25%, तो 16 के 25% लोग नहीं आए तो गणपूर्ति के अभाव में 7 दिन में वापस आएंगे। भी पहली बार जब हमने मीटिंग बुलाई उसमें गणपूर्ति है, लोग पूरे नहीं आए जितने आने चाहिए 25%, तो फिर मीटिंग को रद्द करेंगे, अगली बार बुलाएंगे, 7 दिन में वापस आएगी। फिर भी अगर नहीं आते हैं 25% तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीटिंग होगी चाहे कितने भी आए, आपको याद रखना है। फिर हम आगे चलेंगे कि बैठक कोरम 25% है, बैठक की सूचना 4 दिन पहले देनी पड़ेगी, तभी लोग अपना प्लान बना पाएंगे। इसके बाद अति आवश्यक सूचना होगी, अगर मान लो कोई अति आवश्यक काम है तो 2 ही दिन की सूचना रहेगी। अब कुछ क्वेश्चन हैं जैसे बोर्ड में मैंने लिखे हैं, तो आप आराम से देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मैंने सेट की है। फिर एसएमसी की हम बात कर रहे हैं और एसएमसी में हमने हम यहाँ तक जाना है कि क्या क्या चीज़ें होंगी। अति आवश्यक सूचना पे 2 दिन और वैसे नॉर्मली 4 दिन। आमतौर पर कार्यकारिणी की बैठक जो होती है वो अमावस्या को होती है, ठीक है, अमावस्या के दिन। फिर कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष का होता है। सदस्यों का विज्ञान क्या है इसमें देखेंगे हम, कैसे कैसे सदस्य कौन कौन से होते हैं। देखिए, निर्वाचित सदस्य 11 होंगे, पदेन सदस्य जो होंगे वो होंगे एक विद्यालय से, जो कि हम देखेंगे विद्यालय के एड्रेस पे, यानी कि विद्यालय है वार्ड नंबर 11 में, तो उसके अंदर जो पंच है, अगर गांव है तो, अगर शहर है तो पार्षद है, नगर पालिका जहाँ पे। उसके बाद पदेन सचिव जो होगा एक होगा, प्रधानाध्यापक जो संस्था का प्रधान है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, निर्वाचित अध्यापक जो होते हैं निर्वाचित होंगे जो एक होगा। अगर वहाँ पे महिला अध्यापक है तो निर्वाचित के अंदर पहले महिला को लेंगे, अगर महिला नहीं है तो फिर पुरुष होगा। इसके बाद मनोनीत सदस्य 2 होंगे, छात्र भी हो सकते हैं जो अच्छे खासे छात्र है, पढ़े लिखे हैं तो वो होंगे, या फिर शिक्षाविद वहाँ पे है वो होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर कोई विवाद होता है तो सीबीईओ या फिर बैठक सर्व समिति से
निर्णय लेगी, कोई विवाद उसका सोल्यूशन करना। फिर हम चलते हैं एसडीएमसी के अंदर। एसडीएमसी में 23 सदस्य होंगे और इसमें 16 होते हैं एसएमसी में। एसडीएमसी में 23 है। 22 अप्रैल 1999 की है। संस्था प्रधानाचार्य है और वरिष्ठ अध्यापक जो होता है वो सचिव होता है। 14 से 18 वर्ष वाली उम्र वाले बच्चे, 9 से क्लास 12 तक की है। 50% का इसके अंदर क्या रखा गया है, कोरम रखा गया है, 50%, यानी कि 23 में से 50% आएंगे तभी बैठक होगी। अन्यथा आपको पता ही है बैठक का क्या रूल बनाया गया है, एक बार और 7 दिन में, बैठक को 4 दिन में और अनिवार्य बैठक को 2 दिन में, इस प्रकार से। और सभी जितने बच्चे आप बैठे हो अभी मौके के, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ये जो 50% का है, यहाँ 25% का है। तो और आगे चलते हैं, तो कोई भी बच्चे को अगर हो तो वो क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है। इसके हम देखते हैं कि ये जो एसडीएमसी है इसमें 2 शैक्षणिक स्तर होंगे, 2 वर्ष का, जैसे इसमें भी 2 वर्ष है और इसमें भी 2 वर्ष है। तो हमें पता है शैक्षणिक स्तर। अब देखो शैक्षणिक स्तर का भी प्रश्न आ सकता है कि कैसे, कौन सा महीना है, तो आपके सामने है शैक्षणिक स्तर का जो महीना है वो जुलाई से लेकर मार्च तक का, ये देखिए। और इसके अंदर हम जुलाई से मार्च तक महीने गिनेंगे, उसमें 3 बैठकें होंगी और हर 3 माह में 1 बैठक होगी। यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, जहाँ मैंने हैशटैग लगाया है सबके अंदर, जहाँ जहाँ क्वेश्चन उठ सकते हैं। इसमें फिर हम देखते हैं कि एसडीएमसी में जो सदस्यों का विज्ञान है थोड़ा हार्ड होता है, देखने में एकदम आसान है। 9 से 12 के होंगे, आपको पता है 9 से 12 में विज्ञान भी है, मैथ भी है, सामाजिक भी, सब कुछ है। और इसके अंदर हम विशेष देखें, एक प्राचार्य है, प्राचार्य मैंने बात की थी 9 से 12 वाला प्राचार्य है, और जो क्लास जो 1 से 8 तक की है उसमें प्रधान अध्यापक है, याद रखना है। इसके बाद एक प्राचार्य है, 2 सदस्य अभिभावक से है, वो भी महिला है, याद रखना। इसके बाद 2 पंचायत से है, शहरी निकाय जो है उससे 2 पंचायत के, और मान लो कि गांव से है तो पंचायत है, और शहरी निकाय नगर पालिका शहर में है तो इसमें शहरी निकाय से। विद्यालय के प्रतिनिधि 2 होंगे और SC ST से समुदाय से भी 2 होंगे। अभिभावकों में से भी अन्य प्रतिनिधि होंगे, वो भी 2 होंगे, और 2 विद्यार्थी भी होंगे। विद्यार्थी इसमें भी आपने देखा 2 विद्यार्थी है या शिक्षाविद है। इसके अंदर एसडीएमसी में भी 2 विद्यार्थी है। और बात करें सामाजिक विज्ञान का, एक अध्यापक सामाजिक विज्ञान का होगा, आपको पता है 9 से 12 में होता है। फिर एक ऑडिट वित्त का विभाग का होगा, एक गणित का होगा, एक विज्ञान का होगा। फिर शैक्षणिक पिछड़े अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनमें से होंगे, एक होगा। एक महिला समूह से, एक ग्राम शिक्षा समिति से, एक फिर बात करते हैं एक होगा विज्ञान मानविकी संस्कृति वाला, कोई होगा वो होगा, कोई भी एक हो सकता है, विज्ञान का, मानविकी का और संस्कृति वाला, इनमें से ये होंगे, ठीक है। इसके बाद में जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत होकर ये आते हैं। फिर हम बात करते हैं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत होकर आते हैं। सदस्य सचिव प्रधानाचार्य द्वारा नामित मुख्य शिक्षक होगा। तो ये इसमें थोड़ा गणित है, इसको विशेष आप ध्यान रखेंगे और चीज़ों को समझोगे तो आसान है कि आप गांव में हो, शहर में हो तो ग्राम शिक्षा का, जिला शिक्षा का, अब जिले लेवल पे चल जाती है बात, जब 9 से 12 क्लास आती है तो सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, ऑडिट का, शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के, ये तो है ही SC ST के, महिला का, स्पष्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन में SMC आवश्यकता क्यों पड़ती है, गलत कथन का चयन करना है, खास तौर से ध्यान रखना। मानवीय व भौतिक संसाधनों पर विशेष ध्यान देने के लिए, जन सहयोग के लिए, विकेंद्रीकरण करने के लिए। विकेंद्रीकरण क्या होता है, पावर का विकेंद्रीकरण, यानी कि सिर्फ अध्यापकों के पास ताकत नहीं है, अभिभावक जो होते हैं उनके पास भी है, पंचायतों के पास भी है, और वहाँ के शिक्षक जो होते हैं उनके पास, जो बाहर वाले शिक्षा भी दे SMC में हमने देखा। उसके बाद जो विद्यार्थी उनको भी साथ में लिया गया ताकि पावर का एक जो सदुपयोग ढंग से हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं कि असामुदायिक भागीदारी कैसे हो सकती है, तो असामुदायिक नहीं, सामुदायिक भागीदारी होगी। ये सारे के सारे सही हो जाएंगे, ये एक गलत है इसमें। और SMC पंजीकरण कैसे होगा, तो राजस्थान संस्था अधिनियम 1958 में SMC का पंजीकरण होता है। SMC के कोष होते हैं, विकास कोष भी होता है, परिचालन, देखो विकास करने का भी होगा, उसको चलाने का भी होगा, जिसमें चंदा या अनुदान कोष दोनों होंगे, एकदम सही है। फिर SMC सदस्यता समाप्ति कब होगी, तो कोई भी SMC का सदस्य तो सदस्यता कब जाएगी, तो वो जाएगी मृत्यु होने पे, त्यागपत्र पे, या कार्यकाल पूरा हो जाए 2 सालों में, या फिर TC या फिर 8वीं पास करके कोई चला जाता है तो उसमें। कानूनी दंड होगा, 3 क्रमिक अनुपस्थिति कोई रखता है, कोई भी 3 क्रमिक अनुपस्थिति हो, आता नहीं लगातार 1 2 3 तो जाएगा। कानूनी कोई ऐसा काम कर दिया गलत या भ्रष्टाचार में लिप्त मिला तो बाहर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, मृत्यु हो, चाहे त्यागपत्र हो, कार्यकाल 2 साल का पूरा हो जाए, TC या फिर 8वीं पास न लेने पे लिखा है तो कर लेने पे बाहर जाएगा, क्योंकि जब तक बच्चा है या कोई भी है 8वीं पास नहीं करता वो तो स्कूल में रहेगा ना, 1 से 8 तक SMC होती है, तो जब तक ये वाला फिर इसमें गलत होता है, क्योंकि इसमें न लिखा था, न हो तो एकदम ओके है। तो इस प्रकार से ये हमने पूरा का पूरा किया। इसमें विशेष मैं लास्ट में बोल दूं तो वही SMC है, 10/5/11 को बनी, SDMC 22 अप्रैल 1999 को बनी। और सबसे बड़ी बात है इनकी सदस्य संख्या याद रखना, लेकिन फिर भी आप नॉर्मल याद रखना चाहते हैं तो इसमें देखिए बैठक कोरम 25% है, SMC में छोटा शब्द है,
कम है, बड़ा शब्द है एसडीएम सिम तो 25 है, 50 है। इसके बाद में अत्यावश्यक सूचना पे 2 दिन की, बैठक सूचना पे नॉर्मली 4 दिन की। इस प्रकार से आपको चीज़ों को याद रखना, आगे बढ़ना है। आप अजय स्टडी मिशन पे इस प्रकार क्लासे देखते रहिए। शैक्षिक परिदृश्य जो है इसको मैं छोटे रूप में लाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट है उनको तो करना ही पड़ता है। इसी के साथ वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।